हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बुक हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड। अब इस बुक में थोड़े स्पॉयलर्स रहने वाले हैं, तो अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है और पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो से दूर रहें अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए। और अगर आपने पढ़ रखी है या फिर पढ़ने का कोई इरादा नहीं है और बस किताबों के बारे में जानकारी लेना पसंद है तो आप आ सकते हैं, आप वीडियो पूरी देख सकते हैं। अब इस कहानी में क्या होता है, जब बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स हो जाती है, सबके बच्चे हो जाते हैं, शादी वगैरह हो जाती है, जब उनके बच्चे हॉगवर्ट्स जाते हैं, जो लास्ट सीन में होता है, एल्बस सीवरस पॉटर और उधर ड्रैको मेल्फॉय का जो लड़का रहता है स्कॉर्पियस पॉटर, अब इन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। और यहाँ पर ऐसा होता है कि जो एल्बस सीवरस पॉटर है वो स्लिदरिन हाउस में जाता है। ये बहुत मुझे बड़ा शॉकिंग लगा था जब ये मैंने देखा था कि यार वो स्लिदरिन हाउस में, क्योंकि हैरी पॉटर्स के जो खानदान से ज्यादातर लोग ग्रेफिंडर में ही गए हैं, स्लिदरिन में गया नहीं है। तो वो जब स्लिदरिन में जाता है तो सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। और हैरी पॉटर और जो उसका बेटा है सबसे छोटा एल्बस सीवरस पॉटर, दोनों के रिलेशन इसमें कुछ ठीक नहीं रहते हैं। सीवरस पॉटर को लगता था कि मेरे जो फादर है उन्हीं की वजह से मेरी पहचान है, मेरी खुद की कोई पहचान नहीं है। और उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता था कि वो खुद भी अपनी कोई पहचान बनाए। तो वो पहचान बनाने की कोशिश करता है। सेड्रिक, जो गॉबलेट ऑफ फायर में जिसकी डेथ हो जाती है हैरी के साथ, उसको वापस लाइफ में लाने की, क्योंकि उनको पता चलता है कि एक टाइम टर्नर जो है वो कहीं से मिला है मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक को। हरमोइनी ग्रेंजर और जो हैरी पॉटर दोनों मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में रहते हैं मिनिस्टर, तो वो उसका यूज करके सेड्रिक को वापस लेने जाता है। बट उसमें वो कई सारी मिस्टेक कर देता है। फर्स्ट टाइम जब वो जाता है तो थोड़ी जो इनकी रियल वर्ल्ड है वहां की रियलिटीज बदल जाती हैं। हरमोइनी और रोन की शादी नहीं होती, इसकी कजिन है रोज, वो भी पैदा नहीं होती, और भी बहुत कुछ चेंज हो जाता है। जब दूसरी बार ये वापस जाते हैं, क्योंकि इनका क्या रहता है कि हम सेड्रिक को अगर फर्स्ट या सेकंड राउंड में हरा देंगे तो लास्ट राउंड तक पहुंचेगा नहीं, तो हम उसे जिंदा बचा लेंगे। जब ये दूसरे राउंड में जाते हैं तो वहां सेड्रिक को हरा देते हैं, बट सेड्रिक हार के वजह से डेथ ईटर बन जाता है और लॉन्ग बॉटम को मार देता है। जब वो लॉन्ग बॉटम को मार देता है, जो कि आगे चलकर नगिनी को मारता है और हैरी पॉटर की हेल्प करता है वोल्डेमॉर्ट को खत्म करने में, तो जब लॉन्ग बॉटम ही मर जाता है तो उस रियलिटी में, उस वाले वर्ल्ड में हैरी पॉटर की डेथ हो जाती है और वोल्डेमॉर्ट का कब्जा हो जाता है चारों तरफ। और वहां पे उस वाली जब वो वर्ल्ड में वो जाता है तो वहां पे उसको प्रोफेसर स्नैप मिलता है। वो वाला जो पार्ट है ना, मुझे मतलब दिल से बहुत ज्यादा पसंद है कि प्रोफेसर स्नैप वहां मिलता है। वो प्रोफेसर स्नैप को याद दिलाता है स्कॉर्पियस कि आप हैरी पॉटर की मदर लिली पॉटर से प्यार करते थे, और फिर उसका भरोसा जीतता है और फिर उसकी मदद से वापस टाइम टर्नर का यूज करता है। और फिर लास्ट में जाके वो वापस सेड्रिक को नहीं बचाते हैं, उसको अपना काम करने देते हैं और फिर रियलिटीज चेंज हो जाती है, तो सब कुछ सही हो जाता है। मगर यहाँ पर एक लड़की रहती है डेल्फी। डेल्फी वो कैरेक्टर है जो एक्चुअली वोल्डेमॉर्ट और बेलेट्रिक्स दोनों की संतान है वो। तो वो जो लड़की रहती है वो इन दोनों को वापस टाइम टर्नर में ले जाती है, जबरदस्ती वहां इनको कैद कर देती है, टाइम टर्नर को तोड़ देती है और अब 1981 में जाती है वहां अपने फादर वोल्डेमॉर्ट को आगाह करने की आप हैरी पॉटर को मत मारिए, क्योंकि अगर आप इसे मार देंगे तो आपकी खुद की डेथ हो जाती है। मगर वहां हैरी पॉटर, ड्रैको मेल्फॉय, जिनी, हरमोइनी ग्रेंजर, रॉन, ये सब एक साथ वहां पहुंच जाते हैं 1981 में, क्योंकि दो टाइम टर्नर रहते हैं। एक तो हरमोइनी का जो टाइम टर्नर है वो ये एल्बस और स्कॉर्पियस से दोनों चुरा लेते हैं, मगर जो दूसरा टाइम टर्नर वो ड्रैको मेल्फॉय के पास रहता है, उसका यूज करके वो 1981 में जाते हैं, वहां इन दोनों को बचाते हैं और डेल्फी को वहां से पकड़ लेते हैं वोल्डेमॉर्ट के आने से पहले ही। और एक्चुअली जो वोल्डेमॉर्ट जब हैरी पर अटैक करता है, उसके पेरेंट्स पर अटैक करता है, ये वाला जो पार्ट रहता है, ये इन सभी लोगों ने वहां लाइव देखा है, बट ये कुछ करते नहीं है, क्योंकि अगर ये फिर कुछ बचाने की कोशिश करते, कुछ भी करते, तो रियल वर्ल्ड चेंज हो जाता। तो ये वहां सिर्फ देखते हैं आसपास बैठकर, कुछ करते नहीं है। फिर बाद में हैग्रिड आता है और हैरी को उठाकर ले जाता है। सो मुझे काफी अच्छी बुक लगी। मैंने बुक्स अब तक हैरी पॉटर की कोई पढ़ी नहीं है, सिर्फ मूवीज देखी थी, और मैं काफी टाइम से सोच रहा था इस किताब को पढ़ने का, तो मुझे एक फ्रेंड ने दी मुझे, और उसके पहले मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी कोई बुक एग्जिस्ट भी करती है। और बस मैंने पढ़ी, एक ही दिन में मैंने इसे खत्म कर दी थी। बहुत ही अच्छी बुक है, आपको भी पढ़नी चाहिए। ये मैंने अभी जो आपको कहानी बताई है, अगर आपने सुन ली है इसके बावजूद आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो मैं यहाँ आपको बता नहीं पा रहा हूँ, या मैं भूल गया हूँ, तो इसलिए आपको ये किताब जरूर से पढ़नी चाहिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड
प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज, एंड इंस्टाग्राम पर भी मैं हूँ सोहू सेज के नाम से ही, तो वहां भी आप जाएं, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और बस जुड़े रहिए मुझसे। आगे भी हम मिलते रहेंगे इसी किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए